नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन ब्राह्मणों के आराध्य देव परशुराम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आज सर्व ब्राह्मण समाज रामघाट इकाई द्वारा कांग्रेस महिला नेत्री रेखा जैन का पुतला दहन किया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी एवं पंडित गौरव उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस नेत्री ने परशुराम जी की तुलना औरंगजेब से की थी, जिसको लेकर सर्व ब्राह्मण समाज में आक्रोश। हर जगह पर कांग्रेस नेत्री का विरोध दर्ज कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन से अवध में टिप्पणी करने और ब्राह्मण समाज की भावनाओं का आहत करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। की भूमि है और भगवान परशुराम समग्र हिंदू समाज के आराध्य हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनके व्यक्तित्व का सभी लोग अनुसरण करते हैं। और अभी विगत दिनों एक रेखा जैन नामक एक महिला है जो कांग्रेस की नेत्री है, जिन्होंने हमारे सभी के हिंदू धर्म के आराध्य भगवान परशुराम जी के ऊपर एक इतनी छोटी सोच वाली टिप्पणी करी है, जिससे पूरा हिंदू समाज आहत है, ब्राह्मण समाज आहत है। तो आज हम सभी ने मिलकर यहाँ रामघाट पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय तीर्थ इकाई श्री राम क्रोध सभा ने उसका पुतला दहन किया और साथ में यह भगवान से सद्बुद्धि के लिए मांग की है कि उस महिला को सद्बुद्धि हो। साथ ही शीर्ष नेतृत्व से यह भी निवेदन किया है कि उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, जिससे हिंदू समाज के ऊपर जिन्होंने टिप्पणी की है उसको पार्टी से निष्कासित किया जाए। आपका नाम? पंडित गौरव उपाध्याय ने भगवान परशुराम के संबंध में औरंगजेब से समानता करने की अपमानजनक टिप्पणी की। को ये इतिहास नहीं मालूम है कि जब परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर काटा था तो वापस उनको जिंदा करने का वरदान भी परशुराम से उन्होंने लिया। औरंगजेब ने जिसका सिर काटा उसको सिर से धड़ से अलग करके ख़त्म ही कर दिया, किसी को अभय दान नहीं दिया। तो इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करना नितांत ही बहुत निंदा योग्य है। और इसीलिए आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज तीर्थ इकाई, हमारी रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा और सारे ब्राह्मण विप्रजनों, तीर्थ पुरोहित, पुजारियों ने मिलकर के आज इसका यहाँ पुतला दहन किया है। हम मांग भी करते हैं कि इस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करें। साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी है, ऐसी अभद्र महिला को जिसने किसी वर्ग विशेष सनातन धर्म के हमारे 24 अवतारों में एक अवतार है, उनको अपमानित किया, उसको कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करें। एमपीईबी द्वारा बकाया वसूली अभियान में उपभोक्ताओं के गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को जब्त किया जा रहा है। एमपीईबी का विद्युत उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपए बकाया है। इसके चलते बकाया वसूली अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एमपीईबी की टीम द्वारा बिल नहीं जमा करने वाले उपभोक्ताओं का सामान जब्त किया जा रहा है। एमपीईबी की टीम ने डीई अमरीश सेठ के नेतृत्व में घटिया में बड़ी कार्यवाही की है। टीम ने बिजली का बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ता का सामग्री जब्त की है। घटिया के बिछड़ौद, कालूखेड़ी, सलामता खेड़ा, दौलतपुर में कार्यवाही की है, जिसमें 12 मोटरसाइकिल, 2 कूलर, 2 टीवी व 1 निजी ट्रांसफार्मर जब्त किया। अब तक की सबसे बड़ी एमपीईबी की कार्यवाही बताई जा रही है। बिल नहीं जमा करने वालों पर यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। अभी जो हमने 15,000 के ऊपर के लगभग 1567 नाम सेलेक्ट किए हैं, जिन पर लगभग 9.2 करोड़ रुपए बकाया है, उस पर अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 330 लोगों पर कुर्की की कार्रवाई कर चुके हैं और लगभग 110 लोगों पर हमने अकाउंट फ्रीज की कार्रवाई कर दी है और ये कार्रवाई अभी पूरे मार्च तक जारी रहेगी। कुर्की के अगेंस्ट में अभी हमारे पास कम से कम 80 लाख रुपये वसूली हुआ है इसी महीने में। किस टाइप की वसूली की जा रही है? जैसे किसी उपभोक्ता का 1 लाख रुपये बकाया है तो वो 5 से 10 साल से पैसा नहीं भर रहा है, तो हम लोगों ने एक से अधिक बार नोटिस दिया है, उसको समझाया कि भाई पैसा भरो, पैसा आप यूज भी कर रहे हो तो पैसा तो भरना पड़ेगा। तो ऐसे 5 साल से अधिक वाले जो पैसा नहीं भरे हैं उनसे सबसे पैसे भरवा रहे हैं। ऐसे लगभग 80 लाख रुपये हमने भरवा चुके हैं अब तक। हाँ, तो जो भी मतलब ऐसे चीज़ें जो बेसिक नीड्स वाले नहीं हैं उनको हम जब्त कर रहे हैं। वो आया पैसा जमा करके ले जाए अपना सामान। 15,000 रुपये से अधिक के हमारे पास 1567 नाम है, जिसमें 9 करोड़ रुपये बकाया है। उज्जैन शिप्रा नदी स्थित पंचदश नाम जूना दत्त अखाड़ा पर ब्रह्मलीन श्री महंत पीर अमरपुरी जी महाराज पुण्यतिथि पर आज एकादश ब्राह्मणों द्वारा लघु रुद्राभिषेक कर भंडारे का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उज्जैन सहित भारत के अलग अलग राज्यों से आए साधु संतों ने हिस्सा लिया और ब्रह्मलीन अमरपुरी जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री श्री 1008 महंत पीर सुंदरपुरी जी महाराज एवं रमता पंच श्री महंत आनंदपुरी जी महाराज के सानिध्य में मंदिर पर पूजा अर्चना एवं महाआरती की गई, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजन अभिषेक कर महाआरती की गई। सभी आने वाले भक्तों को दत्तात्रेय भगवान के दर्शन कर भंडारे का लाभ लिया। श्री गुरु दत्ता अखाड़े में भगवान दत्तात्रेय की अति प्राचीन चरण पादुका है, जो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य
जी द्वारा स्थापित की गई है। चरण पादुका का पंचामृत पूजन दूध धारा से अभिषेक वैदिक विद्वानों के साथ द्वारा किया गया। इस मौके पर श्रीमंत दर्शन गिरी महाराज, श्रीमंत नारायण गिरी जी महाराज, श्रीमंत हरिपुरी जी महाराज, श्रीमंत केदारपुर जी महाराज, श्रीमंत महेशपुर जी महाराज आदि बड़ी संख्या में साधु संत एवं श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए। आज जो है पंचदशनाम जूना अखाड़े में ब्रह्मलीन पीर श्री अमरपुरी जी महाराज की पुण्यतिथि पर विशेष आयोजन रखा गया है, जिसमें उज्जैन के समस्त संत महात्माओं का यहाँ निमंत्रण है। सब भंडारे में पधारे हैं और यहाँ पर विशेष रूप से आज जो हैं हमारे अखाड़ा परिषद के महामंत्री जी हरिगिरी जी महाराज पधारे हैं और दर्शन गिरी जी महाराज यहाँ पधारे हैं। दुधेश्वर मठ से जो दिल्ली से पधारे हैं नारायण गिरी जी महाराज, उसके बाद में श्री महंत हेरापुरी जी महाराज पधारे, काशी से पधारे केदारपुरी जी महाराज और यहाँ उज्जैन के समस्त संत महात्मा पधारे हैं। 11 ब्राह्मणों से यहाँ लघुरुद्र अभिषेक श्रृंगार आरती हुआ और अब समस्त महात्माओं का यह भंडारा चल रहा है। क्या नाम है? पंडित लोकेश शर्मा। कि आज जो है महाराज श्री पीर जी की जन्म तिथि हम लोग बरसी मनाते हैं। संन्यास में जिस दिन हम लोग स्वर्गवास कलकत्ता के बल्लभ वहाँ के लिए प्रस्थान करते कैलाश के लिए, जब कैलाश के लिए प्रस्थान करते उसको बरसी कहते। तो आज महाराज की जो है बरसी का दिन है, उसमें हम लोग आए हुए हैं। पीर जी के मतलब जो है कैलाशवास के महाराज की पुण्यतिथि में हम लोग आए हुए हैं और इसमें मतलब जो है भाग लेने के लिए आए हैं। जय महाकाल, जय हर सिद्धि। विक्रमोत्सव में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ उज्जैन में हुआ। इस अवसर पर नेपाल दूतावास के राजनयिक रविंद्र जंग थापा ने कहा कि उज्जैन आकर उन्हें बहुत खुशी हुई है क्योंकि यह विक्रमादित्य का महानगर है। इस फिल्म समारोह में फिजी गणराज्य का उच्च आयोग एच जगन्नाथ सामल, नेपाल दूतावास के रविंद्र जंग थापा और दीपक राज निरौला, दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग की रामसेला एवलिन लिसोथा, उच्च आयोग बोहलोकी मोरोजेल व मोत्सेलिसी बर्नाडेटा फात्सिमो मुखातो सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित है। महोत्सव के दूसरे दिन 9 फिल्मों का दर्शन होगा, जिनमें श्री कृष्ण विवाह, महाभारत, श्री कृष्ण अवतार, श्री कृष्ण लीला, बलराम, श्री कृष्ण कृष्णा कावेरी, श्री कृष्ण परंतु, द लीप ऑफ द एंजल और मंगोलिया की एम्ब्रेस शामिल है। देखिए, जिस तरह से विक्रमोत्सव वर्षों-वर्ष दिनों दिन अपने परवान पर चढ़ता जा रहा है, विस्तार लेता जा रहा है, उसी तरह से पौराणिक फिल्मों का जो अंतर्राष्ट्रीय समारोह है यह भी लगातार उन्नति की ओर है। और जैसा कि हमने 2 साल पहले जब इसको शुरू किया था पौराणिक फिल्मों के समारोह को, तो उसमें मुझे ध्यान रहा कि 2 या 3 देशों के प्रतिनिधि आए थे। पिछली बार 6 देशों के थे और इस बार करीबन 10 से 12 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। विचार इसके पीछे ये है कि जो वैश्विक संस्कृति है, जो 2-4 हज़ार साल से पहले, मतलब हज़ारों साल पहले तक जो विस्तारित रही है, और उसके निशान चाहे पेरू हो, क्यूबा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, हिंदुस्तान में तो मिलते ही हैं, पश्चिमी एशिया हो, पूर्व एशिया हो, जापान हो, चाइना हो, तो यहाँ के जो संस्कृति का जो विकास हुआ है, परंपराओं का जो विकास हुआ है, उसके हम साक्षी बने। और हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसके दुनिया साक्षी बने। मज़े की बात यह है कि 2000 साल से पहले या 3000 साल पहले जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसी के विस्तार के बहुत सारी प्रमाण हमको दुनिया भर में मिलते हैं। क्योंकि तब जैसे कि सिराजुल में अरब के जो सुल्तान थे, और तब इस्लाम का भी उदय नहीं हुआ था, क्रिश्चियनिटी भी नहीं आई हुई थी, तब उन्होंने विक्रमादित्य को ये संदेश भेजा था कि आप अपने यहाँ से उज्जैन से विद्वानों को भेजें ताकि वो जो पश्चिम एशिया का जो समाज उस वक्त रहा है उसको वो ज्ञान और संस्कृति से समृद्ध कर सकें। तो अच्छा है कि भाई 2000 साल पहले जब उन्होंने कहा था और ब्रह्मवीर ने वेदशाला की स्थापना भी की थी, तो हम एक बार फिर से दुनिया भर में जो रोशनी ज्ञान की और संस्कृति की फैली हुई है उसको हम उज्जैन में शोकेस करने का प्रयास कर रहे हैं।
आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में विक्रमोत्सव का ये जो आयोजन हो रहा है, इसमें हम लोगों को मौका मिला है हर तरह की भाषा की, जनजातीय भाषा बोलियों में जो फिल्में बनी गई हैं उन्हें देखने का, जिसमें हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जो धरोहर है हमारी सनातन संस्कृति की, उन्हें देखने का मौका मिल रहा है और दूसरी जातियों का, दूसरी भाषाओं का यहाँ पर फिल्म देखने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा एक मौका है ये सभी के लिए और मैं चाहती हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित होकर दूसरी भाषाओं, दूसरी बोलियों, दूसरे कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं वो यहाँ पर आए, काफ़ी आनंद आएगा। मैं डॉक्टर वैशाली शुक्ला। उज्जैन मंडी में गेहूं की बम्पर आवक शुरू हो गई है। गेहूं के साथ चना और सोयाबीन की सैकड़ों ट्रॉलियां आ रही हैं। मंडी प्रांगण ट्रॉलियों से खचाखच भर गया है। उज्जैन जिले में बम्पर उत्पादन के बाद मंडी में गेहूं की आवक से व्यापारी भी अचंभित है। मंडी प्रशासन को नीलामी के बाद ट्रॉलियों को तोल स्थल पर जाने में काफी मशक्कत करना पड़ रही है। गेहूं के बम्पर उत्पादन व आकर्षक भाव से किसानों को निहाल कर दिया है। मंडी नीलामी में अधिकतम गेहूं 2000 से 2100 रुपए क्विंटल बिक रहा है। चमक वाले गेहूं के भाव 2500 से 3200 रुपए क्विंटल मिल रहे हैं। इस भाव में किसान घर या गोदाम में रखने की बनिस्बत बिक्री करना ज्यादा पसंद कर रहा है। मंडी में करीब 2500 ट्रैक्टर ट्रॉलियां व लोडिंग वाहनों का जमावड़ा हो चुका है। सोयाबीन और चने की आवक रही, पूरी आवक की नीलामी हो सके इसलिए मंडी प्रशासन की टीम रात दिन काम कर रही है। सुबह 6 बजे से टीम द्वारा वाहनों को नीलामी शेड लगाया जाता है। पहली नीलामी के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को हटाकर दूसरी नीलामी के लिए वाहन लगाए जाते हैं। गर्मी को देखते हुए किसानों और व्यापारियों के लिए पेयजल की व्यवस्था रखी गई है। सर रोज़ की ही आवक अभी अच्छी खासी बनी हुई है। आज भी जो है वो 25-26 हज़ार के करीब की गेहूं की आवक चल रही है। इसके अलावा सोसाइटियाँ जो है उनकी भी शुरुआत हो गई है। तो एक सोसाइटी की शुरुआत तो हमारे यहाँ भी अभी 4 दिन पहले से मंडी प्रांगण के अंदर भी शुरू हो गई है। 1-2 दिन के अंदर और भी प्रांगण के अंदर भी शुरू हो रहे हैं और बाहर के जितने भी केंद्र हैं खरीदी के वो भी चल ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो सोयाबीन की भी आवक जो है वो लगातार बनी हुई है। 5-6 हज़ार बोरी के करीब की सोयाबीन की आवक भी और चना और अदर जो कृषि उपज हैं उनकी आवक भी बनी हुई है। सर सभी नीलामी हो जाए सारी उपज, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की है सर पूरी टीम मेरी लगी हुई है इस चीज़ के लिए कि सुबह से ही जो है वो हम लोग लग जाते हैं। 6 बजे से प्रांगण में आ जाते हैं और उसके लिए व्यवस्थित ढंग से उनको गाड़ियों को लगवाना वो तो रात से ही लगा ही रहता है हमारा अमला इस चीज़ के लिए। बाकी सुबह से ही जो उस चीज़ के लिए नीलामी करवाना, समय पे स्टार्ट हो जाए नीलामी और तत्काल फिर उनको जो अतिरिक्त गाड़ियाँ उनको भी बाहर कतार में लगवा देते हैं ताकि जैसे ही जो नीलाम होकर गाड़ियाँ हटे ताकि उन लोगों को अगली नीलामी के लिए जो है वहाँ पे शेड में लगा दिया जाए। वो तत्काल तोल वाली व्यवस्था भी जो हमारे यहाँ सुचारू रूप से कर दी गई है। उज्जैन में मारवाड़ी मालिक समाज द्वारा पति पत्नी की अनोखी होली खेली गई। इसमें महिलाओं के समूह के बीच से पति अपनी पत्नी को पहचान कर रंग से भरे कढ़ाव तक लाकर रंग से सराबोर करता है। यह परंपरा सिंधिया रियासत से चली आ रही है। इस अनोखी होली में खास बात यह है कि केसरिया रंग से भरे कढ़ाव पर पति पत्नी के एक साथ होली खेलते हैं। सबसे पहले माइक पर समाज के पुरुष सदस्य के नाम की आवाज लगाई जाती है। संबंधित पुरुष अपनी पत्नी को महिलाओं के समूह से खोजकर बाहर निकाल कर कढ़ाव तक लाता है। इसके बाद पति पत्नी द्वारा होली खेली जाती है। कढ़ाव में भरे रंग से पति और पत्नी एक दूसरे पर रंग डालते हैं। यह परंपरा मराठा काल में सिंधिया रियासत के पहले से खेली जा रही है। माना जाता है कि सिंधिया रियासत के समय रियासत की महारानी भी होली देखने आती थी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखती रहिए MP फर्स्ट न्यूज।